Assalamu alaikum students, welcome to my YouTube channel. I hope you all are going well. In this video we will discuss about biographical sketch of William Golding. Let's start the topic. William Golding. William Golding एक ब्रिटिश नॉवलिस्ट, प्लेराइट और पोइट थे। इनका कंप्लीट नेम विलियम जेराल्ड गोल्डिंग था। विलियम गोल्डिंग 19 सितंबर 1911 को इंग्लैंड में पैदा हुए। विलियम गोल्डिंग के फादर का नाम एलिक गोल्डिंग था, जो मार्लब्रो ग्रामर स्कूल में साइंस के टीचर थे। विलियम गोल्डिंग की मदर का नाम मिल्ड्रेड गोल्डिंग था, जो वुमेन सफरेज मूवमेंट की एक मेंबर थीं। ये एक ऐसी मूवमेंट थी जिसका मकसद औरतों को वोट देने का हक फ्राहम करना था। 7 साल की उम्र में विलियम गोल्डिंग ने स्टोरीज़ लिखना शुरू की और 12 साल की उम्र में उन्होंने एक नावल लिखने की भी कोशिश की। गोल्डिंग ने अपनी अर्ली एजुकेशन मार्लब्रो ग्रामर स्कूल से हासिल की। 1930 में गोल्डिंग ने ब्रेस्टनोज कॉलेज में एडमिशन लिया और यहाँ 2 साल तक नेचुरल साइंस स्टडी की। 2 साल बाद उन्होंने नेचुरल साइंस की पढ़ाई को छोड़ा और इंग्लिश लिटरेचर पढ़ना स्टार्ट किया। 22 ईयर्स की एज में गोल्डिंग ने अपना फर्स्ट लिटरेरी वर्क, जो एक पोइट्री की कलेक्शन थी, उसे पब्लिश करवाया और उसका नाम पोइम्स रखा। 1934 में गोल्डिंग ने अपनी बीए की डिग्री कंप्लीट की। 1935 से 1939 तक गोल्डिंग ने एक छोटे थिएटर में एक्टर, राइटर और प्रोड्यूसर के तौर पर काम किया। 1939 में गोल्डिंग ने बाइशप वर्ड्सवर्थ स्कूल में इंग्लिश और फिलॉसफी पढ़ाई। 30 सितंबर 1939 में एक एनालिटिकल केमिस्ट एनी ब्रूकफील्ड से शादी की। गोल्डिंग के 2 बच्चे थे, एक बेटा और एक बेटी। बेटे का नाम डेविड था, जो सितंबर 1940 में पैदा हुआ, और बेटी का नाम जूडिथ था, जो जुलाई 1945 में पैदा हुई। 1940 में वर्ल्ड वार सेकेंड की वजह से उन्होंने टीचिंग छोड़ दी ताकि वो वर्ल्ड वार में शिरकत कर सकें। गोल्डिंग ने 5 साल तक ब्रिटिश रॉयल नेवी में एज ए लेफ्टिनेंट काम किया। अपनी सर्विस के दौरान वो जर्मनी के डूबने वाले सबसे ताकतवर जंगी जहाज बिस्मार्क में भी इन्वॉल्व था। उसने डी डे नॉर्मैंडी में भी हमले में हिस्सा लिया। 1945 में वर्ल्ड वार सेकेंड ख़त्म हुई और उन्होंने बाइशप वर्ड्सवर्थ स्कूल में अपनी जॉब दोबारा ज्वाइन की। जब वो रॉयल नेवी में था तो उसने इविल नेचर को देखा। ना सिर्फ वो दुश्मन जिसके खिलाफ वो लड़ रहा था, बल्कि उसके वो पार्टनर्स भी जिनके साथ वो लड़ रहा था। इस नुक्ता नज़र की ये तब्दीली उनके सबसे फेमस बुक लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज के लिए यूज़ की गई। जंग से वापसी के बाद गोल्डिंग ने पूरी शिद्दत से लिखने का आगाज़ किया, लेकिन अपने पहले 3 नावलों को कूड़ेदान के तौर पर फेंक दिया। 1954 में उन्होंने सबसे फेमस नावल द लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज लिखा। इस नावल को 21 पब्लिशर्स ने पब्लिश करने से इनकार कर दिया। एंड पे एक फैबर एंड फैबर कंपनी ने इसे पब्लिश किया। उस वक्त गोल्डिंग की एज 43 ईयर्स थी। 1961 तक उन्हें अपने नावल से बहुत शोहरत मिली और इसी वजह से उन्होंने बाइशप वर्ड्सवर्थ स्कूल से रिज़ाइन कर दिया। 1961 तक गोल्डिंग ने अमेरिका का विज़िट किया और इसी दौरान उन्होंने वहाँ हॉलिंस कॉलेज में राइटर इन रेजिडेंस के तौर पर काम किया। 1958 में सेलिसब्रिज से बावर चौक में शिफ्ट हो गए। वहाँ उनकी मुलाकात उनके गांव के एक दोस्त जेम्स लवलॉक से हुई। उन्हें 1988 में नाइट किया गया। गोल्डिंग के एलिग्रिकल फिक्शन में अल्यूजन्स का ज़्यादातर इस्तेमाल किया गया है, जैसे क्लासिकल लिटरेचर, मिथोलॉजी और क्रिश्चियनिटी सिंबलिज्म। अगरचे कोई एक धागा उनके नॉवेल्स और उनकी तकनीक को अलग नहीं कर सकता, क्योंकि उनकी तकनीक मुख्तलिफ होती है। बेसिकली गोल्डिंग इवल से डील करता है, जो उसके साथ उभरता है और जिसकी खसूसियात एक किस्म के अंधेरे के तौर पर की गई है। गोल्डिंग का पहला नावल लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज ने अपने बार बार आने वाले मौज़ूआत में से एक फ़िक्शन को इंट्रोड्यूस करवाया है, जैसे इंसानियत की फितरी बर्बरियत के दरमियान तसादम और अक्ल का तहजीबी असर। 1955 में गोल्डिंग ने एक और फेमस नावल पब्लिश करवाया जिसका नाम द इनहेरिटर्स था। यह उनका वन ऑफ द बेस्ट नावल था। द इनहेरिटर्स आगे बढ़ते हुए कबल अज़ तारीख़ तक पहुँचते हैं। ये मुकाला के बनी नूह इंसान के इर्तगाई अजदाद, आग, बिल्डर्स, तशद्दुद और धोखा दही जैसे फितरी बरतरी हासिल की।
पिंचर मार्टन में गोल्डिंग ने नेचर के अच्छे और बुरे पहलुओं के दरमियान फ़र्क किया है, जो हमें पैदाइश के वक्त दिया गया था और हम उसे अपने ज़रिए क्या तब्दील करते हैं। 1964 में उन्होंने अपना एक नावल द स्पायर लिखा। द स्पायर मरकज़ी किरदार से मुतल्लिक एक तमसील है, एक अजीम स्पायर कैथेड्रल बनाने का जुनूनी अज़्म जो नताइज से कतई नज़र है। विलियम गोल्डिंग के सबसे फेमस वर्क लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज ने दुनिया पर काफ़ी असर डाला है। ये नावल अपर क्लास के एक लड़कों के ग्रुप के बारे में है, जिसके बारे में कहा गया है कि एक वीरान जजीरे स्कूल के लड़कों को अब अमेरिका के सबसे हाई स्कूल में पढ़ने की ज़रूरत है। 1979 में गोल्डिंग ने अपना नावल डार्कनेस विजिबल लिखा। 1979 में इसी नावल की वजह से उन्हें जेम्स टेड ब्लैक मेमोरियल प्राइज़ भी मिला। 1980 में गोल्डिंग ने राइट्स ऑफ पैसेज पब्लिश करवाया। ये उनका फर्स्ट नावल था जिसमें उन्होंने अपने ऑस्ट्रेलिया के सफ़र के बारे में बताया। 1980 में इसी नावल की वजह से उन्हें बुक प्राइज़ भी मिला। 1983 में उन्हें लिटरेचर में नोबेल प्राइज़ मिला। 1988 में उन्हें नाइट बैचलर की पोस्ट पर अपॉइंट किया गया। 1993 में हार्ट फेलियर की वजह से उनकी डेथ हुई और उनको उनके पुराने घर के करीब बावर चौक में पेरिश चर्च में दफन किया गया। उनके लास्ट नावल का नाम दी डबल टंग था, जो 1995 में उनकी डेथ के बाद पब्लिश हुआ। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच। स्टे ब्लेस्ड, कीप वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।